Hello everyone. So we have started our chapter 4 in last class. So today we will continue with it. Today we will do adaptation in behavior. First we will do hibernation. It is the deep sleep of some animals during winter, also known as winter sleep. Some animals they sleep during winter. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो समर में खाते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, दे स्टोर दैट फूड एंड जब विंटर आता है दे स्लीप, वो सारे विंटर में सोते रहते हैं एंड ड्यूरिंग द स्लीप उनका जो बॉडी टेम्परेचर है, उनका जो ब्रीदिंग रेट है दैट लोअर्स डाउन, वो कम हो जाता है, दे बिकम इनएक्टिव. सो क्यों सोते हैं वो समर विंटर में? वो इसलिए सोते हैं क्योंकि दे कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर. वो जो ठंडा मौसम है, ठंडा जो टेम्परेचर है उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो उस विंटर में सो जाते हैं. सच एनिमल्स आर नोन एज हाइबरनेटिंग एनिमल्स. एग्जाम्पल ऑफ हाइबरनेटिंग एनिमल्स आर पोलर बेयर, लिजर्ड्स, फ्रॉग, रैट्स. सो दे स्लीप ड्यूरिंग विंटर. इसी तरह कुछ एनिमल्स होते हैं दे स्लीप इन समर. समर जैसे ही आता है दे स्लीप. द लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग हॉट समर मंथ्स नोन एज समर स्लीप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्टिवेशन. तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि विंटर में सो जाते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं वो समर में सो जाते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट स्लीप इन समर आर स्नेक. सो winter sleep is known as hibernation and summer sleep is known as estivation. Next is migration, the mass movement of birds or animals from one place to some other more favorable place. So mass movement मतलब होता है बहुत ग्रुप में मूव करना. एक बर्ड या एक एनिमल अकेला नहीं जाता, दे मूव इन ग्रुप. सो मास मूवमेंट किसी भी एनिमल या बर्ड का एक जगह से ज़्यादा फेवरेबल जगह पे. एग्जाम्पल आर साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न. जो साइबेरियन क्रेन है दे लिव इन साइबेरिया, पर जब वहाँ पे साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है विंटर सीजन में, दे कम टू इंडिया. दे कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि वहाँ पे विंटर में प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है. दे कम हेयर फॉर ब्रीडिंग. ठीक है. तो दिस साइबेरियन क्रेन दे व्हेन इट इज़ विंटर इन साइबेरिया दे कम टू इंडिया. So this is known as migration, the movement of birds, the Siberian crane from Siberia to India, and this happens every year. हर साल आते हैं ये जो birds हैं वो हर साल मूव करते हैं. इसका एक और एग्जांपल है आर्कटिक टर्न. ये जो आर्कटिक टर्न बर्ड है, जैसे आपको पता है दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ आर्कटिक सर्कल, दिस इज़ एंटार्कटिक सर्कल. सो आर्कटिक टर्न जो है आर्कटिक सर्कल में रहती हैं, लेकिन जब यहाँ पे आर्कटिक सर्कल में ठंड होती है दे मूव टू एंटार्कटिक सर्कल. ये पूरा 70,000 किलोमीटर मूव करती है. लॉन्गेस्ट माइग्रेशन होता है आर्कटिक टर्न का. So Arctic tern is also a migratory bird. They migrate from Arctic tern to Antarctic tern and this happens every year. जो migration है ये हर साल होता है. Siberian crane, Arctic tern, ये जो birds हैं ये हर साल migrate करती है for a more favorable place. क्योंकि साइबेरिया में जब ठंड हो जाती है या फिर आर्कटिक रीजन में जब ठंड हो जाती है वो दूसरी जगह पे जाते हैं फूड के लिए, ब्रीडिंग के लिए, इसलिए, और इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं. Next we will do adaptation for food. So according to the feeding habits, animals can be classified as herbivores, carnivores, omnivores and parasites. So we will see first herbivores. Herbivores are plant eating animals. वो animals जो plants को खाते हैं उन्हें herbivores कहते हैं. अब क्योंकि ये सारे animals plants खाते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे कि वो प्लांट्स को आसानी से खा सकें. दे हैव शार्प कटिंग टीथ एट फ्रंट. जो फ्रंट टीथ हैं दे आर नोन एज इंसाइजर्स. जो फ्रंट टीथ हैं इन्हें हम इंसाइजर्स कहते हैं. ये शार्प होते हैं, इनके इंसाइजर्स शार्प होते हैं सो दैट दे कैन कट ग्रास और प्लांट वॉट एवर दे आर ईटिंग ईजिली. दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक. जो उनके पीछे के ग्राइंडिंग टीथ हैं, पीछे वाले जो दांत हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो प्लांट्स को आसानी से च्यू कर सकें. दे ऑल्सो हैव
लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड। अब क्योंकि इन्हें खाने की तलाश में काफ़ी लंबे समय तक चलना पड़ता है, इनके जो लेग्स होते हैं दे आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, सो देन दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। सो दे हैव लॉन्ग शार्प टीथ फॉर टियरिंग फ्लैश। इनके जो टीथ हैं वो शार्प होते हैं, जो साइड वाले टीथ हैं, जिन्हें ऐसे वाले आपने दांत देखे होंगे लायन में, टाइगर में, ऐसे दांत होते हैं शार्प, लॉन्ग शार्प टीथ, दे आर नोन एज कैनाइन्स। सो in carnivores they have long sharp canines so that they can tear flesh। वो फ्लैश को खा सकें इसलिए उनके जो कैनाइन्स हैं वो शार्प होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन एंड कैच देयर प्रे। प्रे कौन होता है? शिकार। जिसको भी, जैसे अगर टाइगर है वो डियर को पकड़ के खा रहा है तो डियर प्रे हो गया और लायन प्रेडेटर हो गया। ठीक है, तो प्रे कौन होता है? जो उनका शिकार है। अगर लायन ने डियर को पकड़ा तो डियर प्रे है। ठीक है, तो उनको भी काफ़ी भागना पड़ता है। दे हैव टू रन टू कैच देयर प्रे, सो दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। सम बर्ड्स आर ऑल्सो कार्निवोर्स, एग्जाम्पल ईगल। सो दे हैव शार्प बीक एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे। तो क्योंकि अब इनको भी फ्लैश खाना है, वो कार्निवोर बर्ड है, मतलब वो फ्लैश खाती हैं, तो इनकी जो बीक्स होती हैं वो भी शार्प होती हैं और क्लॉज जो पंजे होते हैं वो भी शार्प होते हैं ताकि वो अपने प्रे को आसानी से पकड़ के खा सके। नेक्स्ट आर ओमनिवोर्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो जानवर जो प्लांट और एनिमल दोनों चीज़ खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल आर कैट, डॉग, क्रो, ह्यूमंस, बेयर्स, पीकॉक्स। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं दे आर नोन एज ओमनिवोर्स। तो अब क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, दे हैव अ कॉम्बिनेशन। उनके शार्प फ्रंट टीथ भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं और कैनाइन्स भी शार्प होते हैं। सो इनके पास, क्योंकि ये दोनों चीज़ खा रहे हैं, इनके पास दोनों फीचर्स होते हैं। दे हैव बोथ शार्प टीथ टू टीयर फ्लैश एंड फ्लैट टीथ टू ग्राइंड फूड। नेक्स्ट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? दे लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन फूड। वो खाना ऑब्टेन करने के लिए या तो किसी भी एनिमल के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं, इन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, कि दूसरे एनिमल से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं पर इन्हें मारते नहीं हैं। डिफरेंस देखो, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स है ना, ये भी दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, उनका फ्लैश खा रहे हैं पर उन्हें मार रहे हैं। बट पैरासाइट्स जो हैं वो दूसरे एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं लेकिन उन्हें मार नहीं रहे। ठीक है, उनको नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं पर उनको मारते नहीं हैं, उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। इन फर्स्ट चैप्टर ऑल्सो वी हैव लर्न पैरासाइट प्लांट्स, पैरासिटिक प्लांट्स, वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह पैरासाइट्स एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो एनिमल्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट। और जिस एनिमल से वो अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उन्हें होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो हमें खा रहा है, ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड है सक कर रहा है, तो ह्यूमन क्या हो गया? होस्ट हो गया, क्योंकि उसने अपना न्यूट्रिशन हमसे लिया है, वो ब्लड हमारा सक कर रहा है, तो हम क्या हो गए? होस्ट हो गए। तो एनिमल जिससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, पैरासाइट्स जिससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, उसे हम होस्ट कहते हैं। दे हैव सकर्स और सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर होस्ट। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं उनके पास सकर्स होते हैं या सकिंग ट्यूब्स होती हैं ताकि वो ब्लड सक कर सके, अपना न्यूट्रिशन ले सके होस्ट से। ठीक है, एग्जाम्पल आर मॉस्किटो, लीच, टेपवर्म। तो मॉस्किटो और लीच ये तो बॉडी के ऊपर है ना, ये हमारे बाहर से ब्लड सक करते हैं, बाहर से मॉस्किटो आता है, हमारा ब्लड सक करता है और चला जाता है। पर जो टेपवर्म है ये बॉडी के अंदर रहता है। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो धीरे धीरे खाता है। ठीक है, तो टेपवर्म एक पैरासाइट है विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट।
नेक्स्ट वी विल सी स्कैवेंजर. स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? दीज आर एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. अब जो कार्निवोर्स हैं वो अपना शिकार खुद कर रहे हैं और उसके बाद उनका फ्लैश खा रहे हैं. लेकिन जो स्कैवेंजर्स हैं, खा तो ये भी एनिमल्स रहे हैं बट ये खा रहे हैं डेड एनिमल्स, इसलिए इन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है. स्कैवेंजर का मतलब होता है जो साफ़ सफाई रखते हैं, जो साफ़ सफाई करते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं. तो ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रख रहे हैं, क्योंकि जो भी जानवर मर गए हैं उन्हें कौन खाएगा, है ना? ये वो स्कैवेंजर्स खाते हैं. जो बच गया है, जो भी अवशेष बच जाते हैं, उन्हें वो स्कैवेंजर्स खा लेते हैं. इसलिए इन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है. ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं. एग्जाम्पल आर वल्चर एंड हाइना. अब क्योंकि ये भी फ्लैश खा रहे हैं, चाहे मरा हुए एनिमल्स को खा रहे हैं पर खा तो ये भी फ्लैश रहे हैं, सो दे हैव सेम फीचर्स दैट ऑफ कार्निवोर्स. दे हैव शार्प टीथ एंड वल्चर will have same as carnivores bird have. They will have sharp beak and claws. So these are adaptation for food. Different animals different food खाते हैं, उस अकॉर्डिंग उनमें different features होते हैं ताकि वो food अच्छे से कंज्यूम कर सकें. थैंक यू.